एपिसोड 56 स्क्रिप्ट। आराध्या के जोर से दरवाजा खोलने पर अवधेश डांटने ही वाला होता है जब आराध्या गुस्से में वहां आती है। मिस्टर अवधेश प्रताप सिंह, लेट्स गेट डाइवोर्स। अवधेश अपने गोल्ड रिम वाले स्पेक्स को ठीक करते हुए अपनी शरद आवाज में कहता है, तुम्हें तलाक दूंगा। मिसेस प्रताप, आपको क्यों लगता है कि मैं? आराध्या उसका जवाब सुनकर अपनी काली आंखों से घूरते हुए तीखे स्वर में कहती है, आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त तोड़ी है। बिना मेरी मर्जी के आपने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। जिस पर अवधेश अपनी व्हील चेयर डेस्क से पीछे हटाते हुए उसकी तरफ आते हुए कहता है, लिटिल वन, कितनी बार कहूं? वो तुम थी जिसने मुझे फोर्स किया था। वो तुम थी जो खुद मेरे करीब आई थी। जिस पर आराध्या गुस्से में कहती है, मुझे ड्रग दिया गया था, पर आपको नहीं। आप अच्छे से जानते थे अगर आप मेरे करीब आएंगे तो ड्रग्स का असर मुझ पर कम होने के बजाय ज्यादा ही होगा। मैं आखिरी बार कह रही हूं, या तो आप मुझे तलाक दे रहे हैं या फिर मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आराध्या की बातें अवधेश के शरद चेहरे को लीथल और कमरे को डार्क ऑरा से घेर रही थी। अवधेश उसके नजदीक जाकर उसके बाजू को खींचकर अपने ऊपर खींच लेता है। वह आराध्या की गर्दन को थोड़ा जोर से पकड़ते हुए कहता है, लिटिल वन, तुम भूल गई हो तुम किससे बात कर रही हो। मेरे सामने मुंह खोलने से बड़े बड़े लोग डरते हैं। फिर नॉर्मल आवाज में, और रही बात ड्रग्स की तो तुम्हें ड्रग्स मैंने नहीं दिया था, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। जिसने दिया है उसे जाकर पूछना। कहकर वह आराध्या को बोलने का बिना कोई मौके दिए उसके होंठों को अपने होंठों में कस लेता है। जितना आराध्या स्ट्रगल करती उतना ही वह एग्रेसिव हो रहा था। तकरीबन 10-12 मिनट बाद वह आराध्या को छोड़ता है। अवधेश एक नैपकिन से उसके मुंह पर लगे स्लाइवा को साफ करते हुए कहता है, इसलिए ये घर छोड़ने या डाइवोर्स का ख्याल अपने मन से निकाल दो। आराध्या गुस्से में कमरे से बाहर जाने वाली होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने बाकी होती है, उसे अहान दरवाजे पर खड़ा हुआ मिलता है, जिसके हाथ में फाइल्स का ढेर था। आराध्या उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। आराध्या के कमरे में आराध्या नर्वस होकर अपने बालों पर हाथ फेर रही थी। मेरे पास अच्छा मौका था इस खड़ूस के चंगुल से निकलने का, पर ये जिद्दी इंसान मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही भजन के रहा है। आराध्या सोच सोच कर दिमाग खराब कर रही थी जब उसके फोन पर विहान का कॉल आने लगते हैं। वह 3-4 बार कॉल को कट कर देती है, लेकिन एक बार फिर जब उसका कॉल आता है तो वो उठा ही लेती है। देखो विव, मेरा मूड पहले से खराब है। आराध्या आगे कहती उससे पहले ही विहान की आवाज आती है, अरे सिली काम डाउन, मैंने तुम्हें ये कहने को फोन किया था। डायरेक्टर शाह के वंडरफुल टाइम्स के लिए ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है। तुम शाम के समय जैनी से मिल लेना, वो तुम्हें स्क्रिप्ट दे देगा। अवधेश की बात सुनकर आराध्या गहरी सांस लेकर कहती है, थैंक यू विव फॉर योर हेल्प। ओ सिल्ली, इट्स नथिंग, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ। ऑडिशन में सक्सेसफुल होना तुम्हारी अपनी मेहनत पर डिपेंड करेगा, और डायरेक्टर शाह को बैकडोर से आने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तो भूल कर भी अपना बैकग्राउंड किसी को मत बताना। विहान सीरियस होकर कहता है, जिस पर आराध्या सीरियस होकर कहती है, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को भी कुछ बताने का, सो डोंट वरी। विहान, वैसे सिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। आराध्या, किस लिए? विहान हंसते हुए, बिग ब्रो का 28 साल का ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए।
आराध्या उसे कुछ ज्यादा कहती उससे पहले ही विहान हंसते हुए फोन काट देता है। ये सब एक जैसे ही है, दिमाग से खिसके हुए। फिर गहरी सांस लेते हुए, प्रताप फैमिली और मेहता फैमिली दोनों ही जानी दुश्मन है। अगर मुझे अपना बदला लेना है तो पहले मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। उसके दिमाग में तो प्लानिंग बहुत सारी चली हुई थी, पर स्टार्ट कहाँ से करना है उसे समझ नहीं आ रहा था। दोपहर के समय आराध्या सौम्या और आकाश से मिलने के लिए अनिकेत के प्राइवेट विला में गई हुई थी। वह सौम्या की चोट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, लेकिन सौम्या और आकाश के उसे समझाने पर वह मान भी गई थी। आकाश और सौम्या उसका कल रात की हरकतों पर मजाक उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से आराध्या का मुंह बना हुआ था। वहीं वो जब लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो हॉल में चल रहे टीवी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों में 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी मिली थी। तीनों को मारने से पहले टॉर्चर किया गया था और मारकर गंदे पानी की नालियों में फेंक दिया गया था। लेकिन उनकी आंखें तब बड़ी हो जाती है जब उन स्टूडेंट्स के नाम और फोटो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगते हैं। ये तीनों तो वही हैं जो आदू को बाहर लेकर जा रहे थे, पर उन्हें इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? सौम्या परेशान होकर कहती है। वहीं आराध्या ये सब देखकर भी खामोश थी। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि अवधेश का ही काम है। वहीं इन तीनों के परिवार में से किसी ने भी उनकी बॉडी के लिए क्लेम नहीं किया था। वो लोग न्यूज़ ही देख रहे थे जब एक और न्यूज़ फ्लैश होती है, जिसमें एरिया के एमएलए के इलीगल बिजनेस और उसके किए हुए घोटालों को एक्सपोज किया गया था। कुछ ही घंटों में अमन और उसके दोस्तों के साथ साथ उनके परिवारों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ ये किसने और क्यों किया है। आराध्या ये तो समझ चुकी थी कि जो उसने अवधेश के बारे में सुना था वह सब सच था। कुछ ही घंटों में उसने दिल्ली के 4 रिच फैमिलीज को मिट्टी में मिला दिया था। अवधेश के इस कदम से अवधेश उसे धोखा देने वाले को दूसरा मौका नहीं देता था, इसलिए आराध्या अपनी सेफ्टी के लिए उससे दूर रहना चाहती थी। अगर किसी दिन उसे पता चल गया कि वो असली आराध्या नहीं है तो उस दिन वो उसे भी मारने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। ये विचार आते ही उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। उसके ख्यालों की ट्रेन तब रुकती है जब अनिकेत की आवाज उनके कानों में पड़ती है, जो उन्हें लंच करने के लिए कह रहा था। आराध्या लंच करने के बाद थोड़ी देर वहीं रेस्ट करती है। शाम के समय जैनी उसे सेम कॉफी शॉप में बुलाता है। इस बार सेफ्टी के लिए उन दोनों ने ही मास्क पहना हुआ था। जैनी उसके हाथ में कुछ पेपर्स पकड़ते हुए कहता है, आराध्या, ये वंडरफुल टाइम्स की स्क्रिप्ट के कुछ सीन है। डायरेक्टर शाह 3 दिन बाद ऑडिशन लेने वाले हैं। ये एक मल्टी स्टार मूवी है। लीड रोल डिसाइड कर लिए गए हैं। सेकंड में लीड को सेलेक्ट कर लिया है और उसके अपोजिट तुम्हारे कॉलेज की एक लड़की है। इसमें हो सके तो थर्ड या फोर्थ फीमेल लीड के लिए ट्राई करना, ये अच्छा रोल है। आराध्या, जिसका पूरा ध्यान स्क्रिप्ट पर था, जैसे ही जैनी की बात सुनती है, हमारे कॉलेज की लड़की? हाँ, मैंने पता किया है, उसके किसी रिलेटिव ने मूवी में कुछ इन्वेस्टमेंट की है, तो प्रोड्यूसर के कहने पर उसे लिया गया है। उसकी बात सुनकर आराध्या क्यूरियस होकर उससे पूछती है, जैनी ब्रो, आपको ये सब कैसे पता है? मेरे अपने कनेक्शन है आराध्या। इस इंडस्ट्री में रहना है तो सब ध्यान रखना पड़ता है। आराध्या उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। वह अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए हुए धीरे से कहती है, जैनी ब्रो, मैंने सुना है कि पीएस एंटरटेनमेंट अपने अंडर काम करने वाले आर्टिस्ट को फ्लैट प्रोवाइड करते हैं।
उसकी बात सुनकर जेनी ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहता है, आराध्या, ये बात सच है कि हम अपने आर्टिस्ट को फ्लैट प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन अभी तक तुमने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए हम अभी तुम्हें घर नहीं दे पाएंगे। सॉरी। वैसे तुम अभी कहाँ रहती हो? इट्स ओके, जेनी। और मैं अपने रिलेटिव के पास रहती हूँ। उसकी बात सुनकर जेनी गहरी सांस लेकर कहता है, आराध्या, कोशिश करना कि तुम अच्छे से ऑडिशन दो। अगर तुम सेलेक्ट हो गई तो तुम्हें पीएस एंटरटेनमेंट की तरफ से ऑफिशियली साइन कर लिया जाएगा। तब तुम खुद का घर भी ले सकती हो। कहकर वह वहां से चला जाता है। वहीं आराध्या स्क्रिप्ट को पकड़ते हुए कहती है, चल बेटा आराध्या, अब यही है जो तुझे उस जेलर की कैद से बाहर निकाल सकती है। एपिसोड 57 ऑडिशन। जैनी से मिलने के बाद आराध्या वापस प्रताप विला लौट आती है। आते ही उसे उसकी मुलाकात हॉल में बैठे आहान से होती है, जिसके आगे फाइल्स का ढेर लगा हुआ था। वह कारपेट पर बैठा हुआ था, जबकि उसका लैपटॉप कॉफी टेबल पर रखा हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट्स है। वहीं आराध्या डाइनिंग टेबल से एक एप्पल उठाते हुए उसके पास वाले सोफे पर बैठ जाती है। आहान, जिसने सुबह आराध्या की तलाक वाली बात सुन ली थी, मुंह फुलाए हुए कहता है, तुम भाई से क्या कह रही थी सुबह? तुम्हें क्यों जानना है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आराध्या एप्पल मुंह में डालते हुए कहती है, मेरा ही तो लेना देना है। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से भाई का मूड सुबह से खराब है। उन्होंने मुझे कितना ज्यादा काम दिया था। कहाँ, मैंने सोचा था आज संडे को आराम करूंगा, पर तुम्हारे झगड़ा करने की वजह से भाई ने अपना गुस्सा मुझ पर उतारा। तुम्हारी वजह से आने वाले अमेरिकी प्रोजेक्ट को मुझे हैंडल करने के लिए कहा है। आहान रोनी सूरत बनाते हुए उसे कंप्लेन करते लगता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो तुम ही अपने आइसबर्ग भाई को भुगतो। देखो तुम। आराध्या उसे रोकते हुए, मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ ना। ऑल द बेस्ट। फिर फाइल्स के ढेर को देखते हुए कहती है, वैसे। आराध्या उसे चिढ़ाने वाली स्माइल देते हुए वहां से चली जाती है। आहान जाती हुए आराध्या को देखकर मन ही मन उसे कोसने लगता है। आराध्या अपने कमरे में आकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लग जाती है, लेकिन आराध्या को वो रोल कुछ खास नहीं लगे थे। इसलिए वह अपने एक्टिविटी रूम में जाकर अपने कैमरे को एक जगह फिक्स करके सभी रोल्स की जो लाइंस थी उन्हें बोलने लगती है। उसके एक्सप्रेशन हर रोल में परफेक्ट लग रहे थे। आराध्या बार बार अपने उन वीडियो को देख रही थी। जब वह सैटिस्फाइड होती है तो एक्टिविटी रूम से बाहर आ जाती है। अगले दिन शाम का समय। आराध्या को दोनों ही रोल जो जेनी ने बताए थे वो पसंद नहीं आए थे, लेकिन कहानी में विलेन का रोल प्ले करने वाली रिया मेहरा के रोल में वो ज्यादा इंटरेस्टेड थी। उसे स्क्रिप्ट में यूं डूबा देखकर आहान, जो अपनी फाइल्स का ढेर लिए बैठा था, कहता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो इसके लिए? विहान को बोल दो, वो किस दिन काम आएगा। मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, इसमें विव का क्या लेना देना है? जिस पर आराध्या उसे घूरते हुए कहती है, वैसे अगर तुम उसकी मदद नहीं लेना चाहती तो मेरे पास एक और आइडिया है। वहीं आहान अपनी कॉफी का शिप लेते हुए कहता है। आराध्या अपनी कोल्ड कॉफी के मग को रखते हुए पूछती है, और वो क्या है? तुम बड़े भाई से कहो, उन्हें थोड़ा मक्खन लगाओ, थोड़ा रोमांस करो। तुम्हें सपोर्टिंग रोल क्या मेन लीड का रोल ही मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर आराध्या उसे गुस्से में घूरने लगती है, जिस पर आहान दांत दिखाते हुए कहता है, मैं तो बस सलाह दे रहा हूँ।
बाकी तुम देख लो, तुम्हें जो ठीक लगे। वैसे भी तुम्हारे पास ये ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा और तुम्हें रातों रात स्टार बना देगा। वह दोनों बातें ही कर रहे थे जब अवधेश हॉल में आकर उनके साथ बैठ जाता है। आहान, जिसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, वह अवधेश को उसके ऑडिशन के बारे में बता देता है। भाई, मैं तो आराध्या को बता रहा हूँ, आप उसके ग्रेटेस्ट बैकबोन हो, वो आपको यूज कर सकती है। उसकी बात सुनकर अवधेश आराध्या की तरफ देखने लगता है। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। अगर मुझे हेल्प ही चाहिए होती तो मैं अपने भाई को भी बोल सकती थी ना। जिस पर आराध्या उसे घूरते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कोई मुझ पर उंगली उठाए। आराध्या के इतना कहते ही आहान के मुंह से निकल जाता है, पर विहान ने भी तो भाई को खुश करने के लिए तुम्हें साइन किया है। आराध्या कंफ्यूज होकर, क्या मतलब? आहान, जिसे अंदाजा था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, वहां से अपनी फाइल्स बंद करके भागने लगता है। कुछ नहीं, वहीं विहान को बिजनेस न संभालना पड़े इसलिए उसने एक्टिंग में अपना कैरियर बनाया था, जिसकी वजह से सारा काम उसके हिस्से ने आ गया था। अंकुश और राघव मिलकर कुछ फॉरेन ब्रांचेस का काम संभालते थे, वहीं वो मुंबई बाली ब्रांच का। फिर भी अवधेश के ऊपर काम का प्रेशर सबसे ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से वो विहान पर गुस्सा भी था। इसलिए उसे शांत करने के लिए विहान ने आराध्या को ही अपनी कंपनी के अंडर साइन कर लिया था। 2 दिन बाद आराध्या को ऑडिशन के लिए प्लेस और टाइम बता देता है जैनी। आराध्या जब वेन्यू पर पहुंचती है तो उसे अपनी तरह तकरीबन 300 लड़के लड़कियां नजर आती है। इनमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थी, जो डायरेक्टर नकुल शाह ने डिफरेंट क्राइटेरिया पर परखी हुए थी, और कुछ इंडस्ट्री की ही बी और सी लिस्टेड आर्टिस्ट थे जो अपने अपने एजेंट्स के साथ वहां आए हुए थे। कुछ लड़कियां स्टाइलिश वन पीस पहने और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाए हुए थी, अपने हाथों में स्क्रिप्ट पकड़े हुए बैठी थी। वहीं आराध्या बिना किसी मेकअप के सिर्फ एक पिंक लिप ग्लॉस लगाए हुए थी। उसने प्लेन पेल क्रीम टी शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसने एक ब्लैक लेदर जैकेट अपने कंधे पर लटकाई हुई थी। जैनी बाहर कार में उसका वेट कर रहा था। उसके कान में हेडफोन लगे हुए थे, जिनसे वह आराध्या से कांटेक्ट में था। तभी एक एजेंट जो पीएस एंटरटेनमेंट की राइवल कंपनी का था, आराध्या के पास आता है। हाय मिस आराध्या। आराध्या कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है, जिस पर वह एजेंट कहता है, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं स्काई हाई एंटरटेनमेंट से हूँ। आराध्या रूड नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो पोलाइटली उसे ग्रीट करती है, हाय। जिस पर वह एजेंट आगे बात बढ़ाते हुए कहता है, मैं आपको ढूंढते हुए आपके कॉलेज भी आया था, लेकिन आप मिली ही नहीं। पर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, तो आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप साफ साफ कहिए, आपको जो कहना है। मिस आराध्या, मैं आपको स्काई हाई एंटरटेनमेंट ज्वाइन करने का ऑफर कर रहा हूँ। वह आराध्या के हाथ को पकड़ने वाला होता जब जैनी उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वह तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती है। देखो जैनी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिस आराध्या से बात कर रहा हूँ। इसलिए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, हर खूबसूरत इंसान पीएस एंटरटेनमेंट के लिए बना होता है, और आराध्या अब पीएस एंटरटेनमेंट की आर्टिस्ट है। आराध्या की तरफ इशारा करते हुए गंभीर आवाज में कहता है, वह
मिस आराध्या ने पीएस एंटरटेनमेंट के साथ 5 दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए तुम अब मेरे आर्टिस्ट से दूर ही रहो। जैनी की बात सुनकर वह एजेंट गुस्से में वहां से निकल जाता है। वह एजेंट उसे काजल के पास जाता हुआ दिखाई देता है, जो ब्लैक कलर का आउटफिट पहने हुए थी। वह एक नज़र आराध्या और जैनी को देखकर अपनी नजरें फेर लेती हैं। वहीं आराध्या क्यूरियस होकर जैनी को देखने लगती है, जिस पर जैनी उसे बताता है, बॉस का फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैं किसी को तुम्हें अप्रोच न करने दूं। तुम अपने ऑडिशन पर ध्यान दो। कम से कम 3rd-4th फीमेल लीड का रोल तो मिल ही जाएगा। मैं 3rd या 4th सपोर्टिंग रोल के लिए नहीं, 2nd सपोर्टिंग रोल के लिए ऑडिशन देना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर जैनी हैरानी से उसे देखने लगता है। तुम्हें पता है रिया मेहरा का किरदार नेगेटिव है। मेरी मानो तो तुम उन्हीं रोल के लिए एक्ट करो जो मैंने बताए हैं। जैनी की बात सुनकर आराध्या इरिटेशन में अपनी आंखें रोल कर लेती हैं। जैनी को उसकी एक्टिंग में बिल्कुल भरोसा नहीं था, और कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार विहान ही था, क्योंकि पीएस एंटरटेनमेंट में टैलेंट के बजाय खूबसूरत चेहरे को ज्यादा महत्व दिया जाता था। कहानी प्रिया मेहरा और कार्तिक की थी, दोनों में लीड की थी। प्रिया की जान बचाने के लिए कार्तिक अंडरवर्ल्ड माफिया रिया मेहरा से भिड़ जाता है, वंडरफुल टाइम्स की, और वो माफिया लड़के के भेस में एक लड़की थी, जो अपने चेहरे को हमेशा छिपा कर रखती थी। ऑडिशन चल ही रहा था। आराध्या की बारी आती है। वह 2 लोगों के पीछे चल रही थी, जो फिल्म यूनिट से थे। आराध्या की आंखें छोटी हो जाती है जब कास्टिंग डायरेक्टर अपने असिस्टेंट से कहता है, बाहर जाकर कह दो रिया मेहरा का रोल फाइनल हो गया है। पर सर, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट बचे हैं। उनमें वह लड़की भी है जो अभी अभी पॉपुलर हुए है। वह बहुत खूबसूरत है। नीरज प्लास्टिक सर्जरी करवाकर कोई भी सुंदर लग सकता है। टैलेंट भी होना चाहिए। आजकल तो कोई भी इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर फेमस हो जाता है। उसका नाम जपना बंद करो। और तुम्हें लगता है कोई नई आई लड़की निहारिका को रिप्लेस कर सकती है? पिछले साल बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए नॉमिनेट हुए थी वो, और डायरेक्टर को भी आज सिर्फ निहारिका का ही एक्टिंग पसंद आया है। कहते हुए वह दोनों अंदर ऑडिशन हॉल में आ जाते हैं। आराध्या को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। अब वह नेचुरली ब्यूटीफुल है तो उसमें वह क्या कर सकती है? क्या मुझे सच में अवधेश को बोलना चाहिए? अब उसे आहान की बातें याद आने लगती हैं। पर मुझे ये अपनी एबिलिटी से करना है। तभी अंदर से आराध्या के नाम अनाउंस होता है, जिसे सुनकर आराध्या गहरी सांस लेकर अंदर आ जाती है। उससे पहले ही उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया था, जिससे उसका फेस आधा ढका हुआ था। उसका फोरहेड और आंखें ही दिखाई दे रही थी। कास्टिंग डायरेक्टर घूरते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है। वह दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर भी कास्टिंग डायरेक्टर को देखते हुए इशारे से यही कहता है। अब ये क्या मजाक है? डायरेक्टर नकुल शाह लिस्ट में उसका नाम देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में एक एक्साइटमेंट थी। मैंने मूवी की थीम चेंज कर दी है, क्योंकि आराध्या की सिस्टर वाली कहानी यार इंडियन टीवी सीरियल जैसी बन जानी थी, जिसमें दोनों लड़कियां एक ही लड़के के प्यार में पड़ जाती है। जानेंगे कल के एपिसोड में। क्या लगता है आपको, आराध्या को रोल मिलेगा या नहीं? आराध्या यस में अपना सर हिला देती है। मिस आराध्या, आपके पास 2 मिनट है। आई होप आपने सीन पढ़ा होगा। निहारिका से रोल ले पाएगी या फिर अवधेश उसकी मदद करेगा?